बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। अल्लाह तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी ही से मदद मांगते हैं। नाज़रीन, आज बात करेंगे एक तो इमरान खान के अहम केसेस, दूसरा आलमी मीडिया की शदीद तनकीद और तीसरा इलेक्शन कमीशन नई वारदात के लिए तैयार, इलेक्शन से फरार की तैयारियां और चौथा बिलावल भुट्टो जरदारी का मंशूर। सबसे पहले बात करेंगे आज जो इमरान खान के अहम केसेस हैं उस पर समाअत होनी है, जिसमें तोशा खाना का भी जिक्र है। और ये समाअत जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस बाबर सत्तार करेंगे और इनके अभी तक दबंग फैसले हैं। इस हवाले से इस दबाव के माहौल में, इस घुटन के माहौल में, जहाँ पर लोगों को दीवार के साथ लगाया जा रहा है, कानून की हुक्मरानी कायम करने के लिए इन जजेस का बहुत अहम किरदार है। और इन्होंने मसलसल अभी तक जो फैसले किए, जैसे कि ऑडियो वीडियो लीक्स के हवाले से आप देखें, उस पर भी इनका दबंग स्टैंड है। बहरहाल वो बहुत सारे जो लोग हैं, ख़ासकर सियासतदान, जिनके पास ऑडियो वीडियोस थी, जिन्होंने ये खेल खेलना था, इनका खेल भी इन्होंने ख़राब किया है। ख़राब इस तरह किया है कि उन्होंने कहा ये क्या तरीका है, किसी प्राइवेसी कोई नहीं रह गई, कौन करता है ऑडियो वीडियो लीक्स। तो इस तरह के फैसले हैं और देखते हैं कि इमरान खान को ये रिलीफ देने के लिए क्या ये दबाव बर्दाश्त कर पाते हैं जज साहिबान के नहीं, क्योंकि दबाव बहुत ज़्यादा है। इस वजह से बहुत सारे जजेस तो वो इनके केसेस सुनने के लिए भी वो तैयार नहीं है, क्योंकि दबाव इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुका है। आपने देखा जैसे आज शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ हुआ, मैंने वीडियो भी वो उसी टाइम अपने चैनल से अपलोड की थी, जो उनका पैगाम था, जैसे उनको घसीट कर लाया गया, जिस तरह उनकी तजलील की गई, जिस तरह बदतमीज़ी की गई। 2 मरतबा का वज़ीर ख़ारजा रहने वाला शख्स और उसके साथ ये सलूक हो रहा है और कोई ऐसा जुर्म भी नहीं है। 3 MPO के तहत गिरफ़्तार किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ज़मानत दे रही है और सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ा कर रख दिया गया। यानी कि कानून नाम की चीज़ ही कोई नहीं रह गई। जिसकी लाठी, उसकी भैंस, बंदूक के ज़ोर पर, ताकत के ज़ोर पर जो लोग चाहते हैं, ये ख़ासकर ये शरीफ और जरदारी फैमिलीज़ जो कंट्रोल कर रहे हैं, और फजलुर रहमान, ये 3 लोग हैं जिन्होंने इस निज़ाम को यरगमाल बनाया हुआ है, जिनके मर्ज़ी के मुताबिक सारी ब्यूरोक्रेसी चल रही है। ये सबसे बड़ा अलमिया है और फिर कहते हैं हम बहुत बड़े जमहूरी हैं। और इस पर आप देखें कि आलमी मीडिया ने शदीद तरीन तनकीद की है। उन्होंने कहा जो सलूक इनके साथ किया गया है ये तो अजीब सी बात है। अदालतें फ़ैसले देती हैं और मुल्क का साबिक वज़ीर ख़ारजा हो और उसके साथ उसे जैसे धक्के देकर जिस तरह के मामलात किए गए, और एक बुज़ुर्ग आदमी, लेकिन खामोश हमारे यहाँ कोई इस पर मामलात पर बात ही नहीं हो पा रही। उसकी वजह यह है कि इसी वजह से अवाम में गम और गुस्सा बढ़ रहा है और ये खुदा ना खास्ता अनारकी की तरफ ना ले जाए। जिस तरह का ये जुल्म किया जा रहा है, ये लोग पाकिस्तान को इंतशार की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इलेक्शन में ये जीत नहीं सकते। जैली सर्वे करवा के भी इनकी मकबूलियत नीचे है। आपने देखा ही होगा पिछले दिनों जो जैली सर्वे मुस्लिम लीग नून ने किया लाहौर में और बताया कि जी इमरान खान की मकबूलियत कम है। मियाँ साहब की 67% है। मियाँ साहब को अपने घर से 67 वोट नहीं मिलेंगे, ये 67% मकबूलियत बना रहे हैं। ये अपने रायविंड में ना सर्वे करवा लें, इनको अंदाज़ा हो जाएगा 67% होता क्या है। और शहबाज शरीफ साहब के बारे में भी, जिन्होंने मुल्क को दोबारा अंधेरों में धकेल दिया, डिट्रैक कर दिया और कहते हैं हमने किया कुछ नहीं। लोड शेडिंग दोबारा शुरू हो चुकी है और सर्दियों में लोड शेडिंग का आगाज़ हो चुका है और कहते हैं कि मुल्क की मैशियत, कुछ दानश्वर कह रहे हैं मुल्क की मैशियत बहुत बेहतर हो रही है, इलेक्शन की तरफ नहीं जाना चाहिए, ये सेटअप चलना चाहिए, ये खाक मैशियत ठीक हो रही है। और सर्दियों में जो बिल आ रहे हैं वो आपके सामने हैं। गैस की कीमतें रोज़ बढ़ रही हैं, बिजली के यूनिट कीमतें रोज़ बढ़ रही हैं। एक मरतबा इनको करके इजाफा सुकून नहीं मिलता। ये मामलात हैं। महंगाई की शरह है वो अरूज पर है, तो हमारी तवज्जो उस तरफ नहीं है। हमारी तवज्जो किस तरफ है? लाइसेंस
कैसे बनवाने हैं, कैसे लोगों के ऊपर पर्चे करने हैं, कैसे तजावजात ख़त्म करनी है, फिर बाद में वैसे ही बन जाएंगी, वैसे ही रेडी बान रेडी लगाएंगे। ये सारा कुछ वक्ती तौर पर ये करते हैं, ये सारा कुछ और लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। उसके बाद फिर वैसे ही सबसे पहले तो उन्नादारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए, जो इतने इतने ज़्यादा तजावजात जो कर लेते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि आपके होते हुए कैसे ये तजावजात बन गई। लेकिन कोई पूछने वाला ही नहीं है, रूल ऑफ लॉ ही नहीं है, यहाँ पर कानून की बालादस्ती नहीं है। जिसके पास पैसा है, जिसके पास ताकत है, उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा। और ऐसे अब भी हुआ है, आप लाहौर में कई इलाके जाकर देख ले जहाँ पे ये ऑपरेशन हुआ है, वहाँ पर जिनके आगे बढ़ी हुई चीज़ें हैं, जिनका तल्लक वास्ता था, उनकी नहीं गिराई गई। तो यही तो सारा सिस्टम का ख़राबी है, जिसकी वजह से आज अवाम नफ़रत करते हैं इनसे। अवाम जो है वो सिर्फ इस इंतज़ार में है कि किसी ना किसी तरीके से हमें वोट की ताकत मिले, वोट का हक़ मिले, और इसीलिए ये इलेक्शन से भाग रहे हैं और राह फरार इख्तियार कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से इलेक्शन आगे। आप देख लें, मुस्लिम लीग नून ने कोई जलसा नहीं किया अभी तक। ये पीपल्स पार्टी ने भी वो बेनज़ीर भुट्टो शहीद की बरसी थी कि उस हवाले से बिलावल ने जलसा किया। इनकी हिम्मत नहीं पड़ रही, पंजाब में ज़रा जलसे तो करके दिखाएं। KPK में इन्होंने अपनी हालत देख ली है, बलूचिस्तान में इनकी हालत आपने देख ली है, सिंध में भी इनकी हालत ऐसे ही है। शहरी इलाकों में जाकर देखें, इनको खुद ब खुद मालूम हो जाएगा। और इसी तरह मुस्लिम लीग नून का भी यही मामला है। ये तो हल्के ढूंढ रहे हैं कि हम दूर दूर के हलकों से लाजमी लड़ें जहाँ से हमें जीत की कोई उम्मीद हो। अपने हलकों में तो इनका तस्वर ही कोई नज़र नहीं आ रहा। और मैं आपको बता दूं, ये ज़मानतें ज़ब्त होने वाला मामला होगा इनके साथ इलेक्शन में। और इलेक्शन कमीशन के बारे में जो खबरें गर्दिश कर रही हैं कि इलेक्शन कमीशन 8 फरवरी को इलेक्शन मुलतवी कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का फ़ैसला कर चुका है, और ये बॉल फिर सुप्रीम कोर्ट की कोर्ट में जाएगी। और इल्ज़ाम ये लगा रहे हैं अदालतें हमें काम नहीं करने दे रही। वो आप अपना काम सही कर ही नहीं पा रहे। अदालतें आप बल्ले का निशान पूरे टाइम पर छीन लें, और अदालतें आपको रोके भी ना। करोड़ों वोटर एक जमात का हो, जिसका सिंबल हो, जो इंतखाबी निशान हो, उसको आप छीन लें। तो ये जो सारे मामला था, ये सारे कौम को नज़र आ रहे हैं। तो ये बल्ला छीन लें, फलां कर लें। और देखना, आप ये देखें कि तौहीन इलेक्शन कमीशन सिर्फ इमरान खान पर ही लागू होनी थी। क्या बाकी लोगों ने इलेक्शन कमीशन के सामने मुजाहरे नहीं किए? क्या बाकी लोगों ने ये सारे मामलात नहीं किए? सब ने एहतजाज किए, लेकिन किसी पर तौहीन इलेक्शन कमीशन नहीं लगी। ये जनाब इमरान खान पर हर गुनाह डाल दो इमरान खान पर। लेकिन क्या हो रहा है, मैंने पिछले वीलॉग में आपको बताया था कि इन्होंने कितने प्रोपेगेंडे किए इमरान खान के ख़िलाफ़। अल्लाह ताला ने वो सब निस्तो नाबूद कर दिए। अल्लाह ताला ने उसमें से निकाल कर अवाम के सामने सरखरू कर दिया। और याद रखें, सियासतदान के लिए अवाम में सरखरू होना अल्लाह के बाद सबसे बेहतर है, क्योंकि अवाम इस बात पर एतमाद करने के लिए तैयार नहीं कि इमरान खान ने कोई गलत काम किया है। और दूसरा, आखिरी मैं आपको बताता चलूँ कि बिलावल भुट्टो ने अपने मंशूर का ऐलान कर दिया है, और मंशूर भी ऐसा है कि आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। जनाब फरमाते हैं 300 यूनिट तक बिजली फ्री होगी, तनख्वाहें दुगनी कर दी जाएंगी, मुल्क भर में मुफ्त इलाज होगा, सेहत कार्ड बंद कर दिया, मुफ्त इलाज होगा, 30 लाख घर दिए जाएंगे। जो इमरान खान ने प्रोग्राम शुरू किए थे, इन्होंने PDM के टोले ने आते ही वो सारी चीज़ें बंद की। सेहत कार्ड बंद किया, है जी हमारे पास पैसे नहीं हैं, जबकि इमरान खान इसी मैशत के साथ सेहत कार्ड दे रहे थे, इसी मैशत के साथ लंगर खाने चल रहे थे, इसी से मैशत के साथ पाकिस्तान के ज़रिए मुबादला के ज़खायर क्या थे, इसी मैशत के साथ एक्सपोर्ट कहाँ पर थी, इसी मैशत के साथ सारा कुछ हो रहा था। लेकिन बिलावल साहब को तो जनाब जब हुकूमत में आते हैं ना, इनके तेवर देखने वाले होते हैं। CV लेके ये पाकिस्तान में ठहरे कब हैं? अब मंशूर का क्या ऐलान करे, 300 यूनिट तक बिजली फ्री, बिजली आ नहीं रही, सर्दियों में लोड शेडिंग, ये हालत है हमारी। गैस की कीमतें जो हैं वो आसमानों को बातें कर रही हैं। रोज़ गैस की कीमत बढ़ा दो, बिजली की कीमत बढ़ा दो। और ये ऐसे मज़क्का खेज़, ये अगर इतने ही मुखलिस होते तो कम अज़ कम सिंध की हद तक तो ये मामला कर सकते थे। ये पिछले 15 साल से सिंध में हुकूमत है इनकी, क्या किया इन्होंने सिंध में? मुफ्त इलाज किया। इमरान खान ने KPK में सेहत कार्ड दिया, इमरान खान ने पूरे मुल्क में सेहत कार्ड दिया।
تو یہ جو لوگ ہیں یہ ابھی بھی عوام کو اسی طرح سمجھتے ہیں کہ ہم عوام کو جو ہے یہ لالی پاپ دیں گے اور عوام اسے قبول کر لے گی، اور ان کی بدقسمتی یہ ہے کہ عوام میں جو شعور آ چکا ہے وہ واپس جانے کا نام نہیں لے رہا، اور نہ ہی وہ واپس جائے گا۔ لہٰذا بلاول صاحب اب وہ دور ختم ہو گیا ہے کہ آپ کہیں بھٹو زندہ ہے، بھٹو یہ کر دے گا وہ کر دے گا، اب آپ کو اپنی کارکردگی پر لڑنا ہوگا۔ اور یاد رکھیں یہ جو آپ منشور دے رہے ہیں یہ آپ کو 20 سال بھی حکومت دے دی جائے تو آپ اس پر عمل نہیں کریں گے، آپ صرف اور صرف یہ دیکھیں گے کہ بلاول ہاؤس کی دیواریں جو ہیں وہ کتنی زیادہ وسیع ہو سکتی ہیں، کیونکہ ان کا ایجنڈا ہی یہ ہے۔ اسی طرح فضل الرحمان کو دیں گے تو وہ دیکھے گا کہ میرے بیٹے اور میرے رشتہ داروں کو کتنا کچھ مل سکتا ہے، اسی طرح شریف خاندان کا حال ہے۔ تو لہٰذا یہ لوگ جو جس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، جو اس ٹائم جو صورتحال ہے جو عالمی ماہرین بتا رہے ہیں، اور اگر عمران خان کی بھی حکومت آ جاتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 2 سال 3 سال سے پہلے معاملات بہتر ہوتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، یہ ایک جگہ رکیں گے تو ضرور، لیکن بہتری کی جانب فوری طور پر نہیں آ سکتے جتنا ستیہ ناش انہوں نے کر دیا ہے، اور یہ مزید ستیہ ناش کرتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ سرمایہ دار یہاں پر سرمایہ کاری کرنے کے لیے اس لیے تیار نہیں کہ رول آف لا ہی نہیں ہے، یہاں قانون کی بالادستی نہیں ہے، آپ دیکھ لیں جس کو دل کرتا ہے اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ تو یہ جو سارے معاملات ہیں یہ انشاءاللہ تعالی یہ آپ کو ایک آدھ ویک کے اندر اندر یہ سارے کلیئر ہوتے ہوئے نظر آئیں گے کہ الیکشن اب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یہ بھی ایک کوشش کی جائے گی کسی نہ کسی طریقے سے، جو اطلاعات آ رہی ہیں، کیونکہ عمران خان کی جو مقبولیت ہے وہ ان کے لیے درد سر بن چکی ہے، اور دوسری جانب یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ عمران خان کو منانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ کسی طریقے سے جو ہے وہ پیچھے ہٹ جائیں۔ لیکن عمران خان کیوں پیچھے ہٹ جائے؟ عمران خان کو اقتدار کا لالچ تو نہیں ہے، عمران خان تو چاہ رہے ہیں کہ قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، پہلا نعرہ ہی ان کا یہ ہے، ان کی جماعت کا نام ہی تحریک انصاف ہے۔ اور اگر میں آپ کو بتاؤں پاکستان میں اگر رول آف لا جسے قانون کی بالادستی کہتے ہیں امیر اور غریب کے لیے ایک قانون بن جائے، آپ کے پاکستانیوں سارے کے سارے مسائل حل ہو جائیں گے، لیکن وارداتیں جاری ہیں، جو لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے، تائید کنندہ اور جنہوں نے دستخط کیے ان کے اغوا کا سلسلہ جاری ہے، پولیس ہراساں کر رہی ہے، ہر حوالے سے ہراساں کر رہی ہے، پولیس کا ہاتھ جو ہے وہ اس ٹائم بھرپور کھلا پڑا ہے، اور خاص کر پنجاب میں، اور پنجاب میں یہ معاملات بے دریغ استعمال ہو رہے ہیں۔ اسی وجہ سے ڈر ہے کہیں کہ ملک انتشار کی طرف نہ چلا جائے۔ یہ کب تک آپ ظلم کریں گے؟ خدا را ہوش کے ناخن لیں اور قانون پر عمل درآمد کرائیں، اور یہ ہماری عدلیہ کا اس ٹائم بہت بڑا امتحان ہے کہ آپ اب جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں آپ کس طرح اس کو کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا، اب ڈی سی جو ہے وہ ایم پی او کے تحت جو ہے پھر شاہ محمود قریشی کو گرفتار کر لیتا ہے، جبکہ یہی لوگوں نے اس کو کرنا ہے، الیکشن کو کروانا ہے، انہوں نے کور کرنا ہے۔ تو جب آر اوز ڈی آر اوز انہی کے لگائے ہوئے بیوروکریسی کے ہیں اور ایک جماعت کے خلاف کریک ڈاؤن ہو رہے ہیں، تو سوالیہ نشانات تو کھڑے ہو گئے ہیں، سوالات تو عالمی میڈیا کر رہا ہے اس ٹائم۔ آپ عالمی میڈیا دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا یہ پاکستان کی بدنامی ہے، یہ اور کسی کی بدنامی نہیں، اس پر ہمیں سوچنا ہوگا، خدا را اس پر سوچیں، پاکستان کی بدنامی سے بچیں، کیونکہ عالمی جو دنیا ہے وہ ہم پر مکمل نظریں جمائے بیٹھی ہے اور ہماری طرف ہی دیکھ رہی ہے، اور ہمیں اس پر سوچنا ہوگا۔ اب تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔